आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं नगर पंचायत अशरफपुर किचौचा टैक्सी स्टैंड के जो वसूली का पैसा है वो गया कहाँ, इसके संबंध में। बाकी तो मेरा वीडियो देखने वाले लोग जानते हैं कि जो टैक्सी स्टैंड का ठेका हुआ था वो फिर 24 अप्रैल को निरस्त हो गया। तो एडीएम साहब ने जो निरस्त किया था उसमें आदेश में लिखा था कि अधिशासी अधिकारी वसूली करें और कोषागार में जमा करें, क्योंकि राजस्व की क्षति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सभी लोग जानते थे कि अधिशासी अधिकारी वसूली करेंगे। तो वहाँ पे पता चला कि कुछ अलग लोग वसूली करते हैं। पुराना ठेकेदार जो है वो तो रुक गया, लेकिन उसी के साथ वाले जो पुराने लोग हैं वो सब ऐसे मिलजुल के वसूली कर रहे हैं। कुछ भंडाफोड़ रहता था, तो लोगों ने भी शिकायत दी, मैंने भी शिकायत दी कि भाई वो अधिशासी अधिकारी एडीएम साहब के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है, वसूली नहीं कर रहा है। जब कोई शिकायत दे तो अधिशासी अधिकारी जवाब दे, नहीं वो एडीएम साहब का ऑर्डर आया था 24 अप्रैल का, तो 25 अप्रैल को अध्यक्ष महोदय ने डीएम साहब से अनुरोध किया था कि श्रीमान जी वो ऑर्डर वापस ले लिया जाए, अभी जांच प्रक्रियाधीन है, जांच पूरी हो जाएगी, जो निर्णय होगा देखा जाएगा। और तब तक अगर वसूली रोकी गई तो राजस्व को बहुत हानि होगी और नगर पंचायत में बड़ा बदनामी होगी, मतलब दूसरे तरह का वो फैल जाएगा र्यूमर। ये अनुरोध किया था और वो कह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका पेंडिंग है। उसका जो जवाब आया तो मैं समझ उसका पढ़ूँ। माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या तो मुझे मालूम ही थी, उसमें कैवेट लगाया है, सामने वाले जवाब मांगा है। यानी 24 अप्रैल का एडीएम का आदेश कहीं से रोका नहीं गया, वो आज भी लागू था और वसूली करनी थी। अधिशासी अधिकारी हिम्मत नहीं कि वसूली ना करे, वो तो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन कैसे कर रहा है। तो मैंने फिर देखा तो मैंने कहा लाओ देखें इसने क्या रिक्वेस्ट की थी। तो उसने ये रिक्वेस्ट की थी कि श्रीमान जी आदेश को अभी न लागू किया जाए, वसूली हमको ठेकेदार को करने दो। उसको नहीं कहना था ठेकेदार वसूली करे या अधिशासी अधिकारी करे, नगर पंचायत अध्यक्ष का क्या लेना, उसका क्या नुकसान भाई। वो तो कहीं से भी आएगा, सरकार को पैसा जाना ही जाना है। नगर पंचायत अध्यक्ष का क्यों इतना दुख रहा है। वो बेचारे लिख दें चिट्ठी, लेकिन लिखे वो गोपनीय बात है, वो क्यों इतनी जल्दी लिखे थे। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें भी कुछ ऐसा नहीं, ये गए थे स्टे कराने कि एडीएम का 24 अप्रैल का ऑर्डर स्टे हो जाए। कैवेट लगाया, सामने वाले ने कहा नहीं ये अभी इसकी जांच चल रही है, फर्जी है। इसमें इन्होंने जो अध्यक्ष ने आदेश दिया है वर्क ऑर्डर वो भी एक तरफा है, 2 लोगों की साइन होनी चाहिए, एक ही है। कोर्ट ने उसको माना और कोर्ट ने कहा ठीक है सब लोग इसका जवाब लगाएं, कोई ऑर्डर नहीं किया। फिर भी अधिशासी कहेगा तो नहीं अध्यक्ष जी वहीं लेटर लिखे ना और माननीय उच्च न्यायालय लंबित है, लेटर लिखे लंबित है। मैं बार बार लिख रहा हूँ, अभी लंबित है ना, स्टे नहीं किया गया। मैं जिस आदेश की बात कर रहा हूँ उस पर कहीं रोक लगी हो तो दिखा दे, बाकी अनुरोध सैकड़ों लोग करें उससे किसी क्या लेना देना। नहीं बताया, बोले नहीं लंबित है। अच्छा हम समझ नहीं पाते थे ये हो क्या रहा है यार। एडीएम साहब भी नहीं एक्शन ले रहे हैं, डीएम साहब भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिर आते आते 7 जून आ गया, 7 जून को बोली निरस्त हो गई। अब निरस्त हो गई, अब तो बाबूजो ने अनुरोध किए, अब जो अनुरोध किए थे अध्यक्ष जी वो तो सब खत्म हो गया। 7 जून को तो ऑर्डर हो गया, अब तो वसूली होनी चाहिए, तो पता चला नहीं अभी भी वसूली नहीं हो रही। अभी भी अधिशासी अधिकारी ऑथेंटिक रूप से नहीं कर रहे हैं वसूली। यानी अब ऑथेंटिक रूप से इसलिए मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि जो भी पैसा आ रहा है वो सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, इसका मतलब कोई बाहर से होगा। तो मैंने अपने लोग लगाए इस पे, वहाँ पे बहुत से लोग मेरे हैं। तो ये हो क्या रहा है, एडीएम के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहा है, जब खारिज हो गया तो क्यों नहीं कर रहा है, वसूली हो रही। तो वहाँ पे अंदरूनी लोग बताए, उसमें जो साथ में काम करते हैं वो लोग बताए कि नहीं वो मांडवाली हो गई है, अध्यक्ष जी और ठेकेदार और अधिशासी अधिकारी मनोज यादव में मांडवाली हो गई है। तभी से जब आदेश हुआ तभी बोली आज तक वसूली रोकी नहीं, कि कभी नहीं रोकी गई, वही लोग कर रहे थे, बस हिस्सा बंट जाता है। उस पर अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था अधिशासी अधिकारी महोदय को कि हम सरकार हमारी है, हम आगे से करा लाएंगे। बोली इन्हीं के नाम से छूटेगी, जो भी रहे तो पैसा वहीं आपस में मिला लेंगे। तो लगभग 60 दिन की वसूली अवैध तरीके से, मतलब 24 अप्रैल को अगर हुआ तो 25 अप्रैल से वसूली चालू हो जानी चाहिए थी। अभी तक की वसूली अवैधानिक रूप से होती रही और उसमें हिस्सा बढ़ता रहा। एक दिन का मिनिमम 50,000 रुपये एवरेज लो, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपया तो आसानी से साल में आएगा। 2.25 करोड़ की तो लोग बोली बोलने को तैयार थे। 50,000 रुपया एक दिन का लो अगर, तो 60 दिन की है 30 लाख रुपया हो गया। 30 लाख रुपया काटता है क्या, उसमें 5 लाख रुपया ऊपर वाले दे देंगे जो ज़्यादा पों पाँ करेगा, जाँच वोच करेगा। और फिर नई बोली वोली करके आज से जो बोली होगी उसके बाद वो शुरू कर देंगे, पीछे का पैसा खोए खाए। किसका लेना, कौन फिर दुनिया में आया है।
चलेगा, वो इंतज़ाम करके। तो अंदर से ये खबर पता चली कि मिली भगत है, वरना शासी अधिकारी अगर चाह ले तो कोई ठेकेदार कैसे सुन ले, उसको तो करप्ट करके डाल देगा, फिर वो कभी ज़िंदगी में बोल ही नहीं बोल सकता। लेकिन नहीं, वो आपस में मिल के ना हुआ है, ना उसूले देते हैं, वो वहीं लेटर दिए ना, वो हाई कोर्ट में है, फलाना है, ढिमका है करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो भी कौन, जागरूक पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। बाकी जो पब्लिक सोई हो तो बेवकूफ़ है ही बेचारी, जागरूक जो हैं, जो इसको जांच पड़ताल करना चाहते हैं, उनको बेवकूफ़ लेटर लगा ना ऐसे ऐसे चलत है, वो होता है। तुम कहाँ खाता मांगने आओगे, कहाँ मुझे दिखाना है कि मैंने कोषागार में जमा किया कि नहीं जमा किया है। इस चक्कर में अधिशासी अधिकारी ने इतना बड़ा रिस्क लिया और मिली भगत करके ठेकेदार, अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष ने मिल के वसूली की है और पैसा आपस में बांट लिया है। अब जब नई बोली होगी और जो होगा तब देखा जाएगा, तब तक यही लोग वसूलेंगे। तो मैं तो किसी से वीडियो में अनुरोध करता नहीं कि हे डीएम साहब करो। मैं तो लेटर मारूंगा, उसके बाद उस पर जांच करवाऊंगा, फिर देखेंगे पैसा कहाँ गया था। ये तो एडीएम साहब तो कुछ बोल ही नहीं सकते, उनके आर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है, उस पर तुरंत उसको पकड़ो, जेल में डालो और गबन का मुकदमा डालो इतने रुपए, और जो क्षति हुई कौन देगा वो देखो। ये इतना करना पड़ेगा उनको। करवा लूँगा यार, बोलिया कैंसिल करवा ली तो ये क्या है, इतना रुपया लिए थे उसके बाद भी कैंसिल। कौन है जी से लिखे नहीं है बाबू कि हम बोली निरस्करित है। इसे होगा, ये भी होगा, आप लोग भरोसा रखिए यार। जितना रहता ना मेरे पास, उससे बहुत कम बोलता हूँ, बाद में वो दिखाता हूँ। हाँ, तो आप लोग भरोसा रखिए, इसकी वसूली होगी। 60 दिन का पैसा अब तो और बढ़ता ही जाता है, वो तो कुल की वसूली होगी, चमड़ी बिक जाएगी रजनी की। चलो ठीक है। सुनो झलकार, ये दुनिया है।